Hey people, this video is about Stokes theorem in which we will state, prove and do some examples of Stokes theorem. Let's get started. Let's start with the statement of Stokes theorem. It states कि C हमने लेनी है कोई भी closed curve. Closed याद है ना कि ये एक open curve है और ये एक closed curve है, ठीक है? तभी हम उसका क्लोज्ड लाइन इंटेग्रल निकाल पाएंगे. सी है एक क्लोज्ड कर्व जो कि एक सरफेस एस की बाउंड्री बना रही है, ठीक है? तो एक वेक्टर फील्ड एफ के लिए जो कि कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है, डबल इंटेग्रल ऑफ कर्ल एफ डॉट एंड डी एस इज इक्वल टू लाइन इंटेग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर where the surface integral or the double integral is taken over the surface S and the line integral is taken over the कर्व सी. अब देखो बेसिकली स्टोक्स थ्योरम में हम एक लाइन इंटेग्रल को एक सरफेस इंटेग्रल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है? पर आप तो बोलोगे ग्रीन्स थ्योरम में भी यही किया था. तो बिल्कुल सही सोच रही हो. जो ग्रीन्स थ्योरम है और स्टोक्स थ्योरम है वो बिल्कुल एक जैसी हैं. स्टोक्स थ्योरम ग्रीन्स थ्योरम की एक्सटेंशन है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो ग्रीन्स थ्योरम है वो स्टोक्स थ्योरम का एक स्पेशल केस है. लेकिन वहाँ पे हमने इस जगह पे डाइवर्जेंस को यूज़ किया था, ठीक है? दैट वाज डेल डॉट एफ, और यहाँ पे हम कर्ल को यूज़ करते हैं जो कि है डेल क्रॉस एफ. आप यहाँ पे डेल क्रॉस एफ भी लिख सकते हैं, कर्ल एफ भी लिख सकते हैं. यू नो वेरी वेल कि दीज आर द सेम थिंग. अभी हमारा लाइन इंटेग्रल तो वही है जो ग्रीन थ्योरम में था कि हमने लाइन इंटेग्रल लेना है एफ डॉट डी आर का. लेकिन जो सरफेस इंटेग्रल है वो है कर्ल एफ डॉट एन डी एस. अब यहाँ पे एन क्या है? एक यूनिट वेक्टर है जो कि एस सरफेस के नॉर्मल है, और इसका फॉर्मूला भी गिवन है विच इज ग्रेडियंट एस डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट एस. लेट्स ट्राई एंड प्रूव द स्टोक्स थ्योरम, ठीक है? तो मैंने आपको बताया कि स्टोक्स थ्योरम की मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कि जो सरफेस इंटेग्रल है कर्ल एफ डॉट एन डी एस का वो इक्वल होगा लाइन इंटेग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर के, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग इवेल्युएट करेंगे और एक कॉमन पॉइंट पे ले आएंगे. फिर हम बोल देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, सो आवर थ्योरम इज प्रूव्ड. सो सबसे पहले कर्ल एफ, ठीक है? कर्ल एफ क्या होता है हमारा? एफ थ्री माइनस कर्ल एफ थ्री बाई कर्ल वाई माइनस कर्ल एफ टू बाई कर्ल जेड आई, ठीक है? अभी मैं कर्ल एफ की वैल्यू बता रही हूँ, प्लस कर्ल एफ वन. ये कर्ल एफ वहीं से आया जब हमने डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करके कर्ल फाइंड करना नहीं सीखा था. एफ है हमारे पास एफ वन आई प्लस एफ टू जे प्लस एफ थ्री के. तो कर्ल एफ आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के एफ वन एफ टू एफ थ्री डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड. सो वहां से हमें बड़ी आसानी से कर्ल मिल जाएगा. फिर हमने कर्ल का डॉट प्रोडक्ट किया है एन वेक्टर के साथ. एन वेक्टर क्या है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो कि सरफेस एस के नॉर्मल है. अबे ए क्या चीज है? देखो ए कहाँ से आया? अगर मेरे पास कोई भी सरफेस है, मान लो ये मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है? इस क्यूब का जो ये फेस है, ठीक है, इसका कोई एरिया होगा. तो मैं इस पूरे सरफेस एरिया को इस एरियाज की फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है? तो ये हमारी सरफेस इंटेग्रल की प्रॉपर्टीज से आता है कि हमारे पास कर्ल एफ डॉट एन को डॉट प्रोडक्ट करके ये चीज आ जाएगी, दैट इज एरिया इनटू जो बाकी का बच जाए एक्स वाला कंपोनेंट प्लस वाई वाला कंपोनेंट, ठीक है? डॉट प्रोडक्ट करने पे मुझे ये चीज मिल रही है. अभी ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड आ गई. आई विल ट्राई एंड अटेम्प्ट कि मेरी राइट हैंड साइड भी इसी के इक्वल आ जाए. लेट्स सी द राइट हैंड साइड ऑफ स्टोक्स थ्योरम. अभी राइट हैंड साइड क्या थी? ये लेफ्ट हैंड साइड को हम ऑलरेडी इवेल्युएट करके एक पॉइंट पे ला चुके हैं, ठीक है? तो अब मैंने क्या बोला था कि जो स्टोक्स थ्योरम है वो ग्रीन्स थ्योरम की एक्सटेंशन है. सो इट्स वेरी कॉमन कि हम ग्रीन्स थ्योरम को इसमें यूज कर लेंगे. तो ग्रीन थ्योरम में हमने टू डिमेंशंस में बात की थी एम आई प्लस एन जे. लेकिन अगर एफ थ्री डिमेंशंस का फंक्शन है तो भी हम ग्रीन्स थ्योरम को एक्सटेंड कर सकते हैं. तो ग्रीन्स थ्योरम को एक्सटेंड करने के बाद मेरे पास ये रिजल्ट बनेगा विच इज़ वेरी ट्रिवियल, ठीक है? उसके बाद मैंने इस रिजल्ट को
क्या किया, ये रिजल्ट मैंने डायरेक्ट ग्रीन थ्योरम से उठा लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसे सिंप्लीफाई किया, दैट इज एक्स के विद रिस्पेक्ट टू इसके पार्शियल डेरिवेटिव किए और वाई के विद रिस्पेक्ट टू इसके पार्शियल डेरिवेटिव किए और उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो आई गेट आफ्टर सिंप्लीफाइंग द सेम रिजल्ट विच वी गेट इन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो थ्योरम इज प्रूव्ड, यस इट इज प्रूव्ड। देखने में लग रहा है कि ये बहुत शॉर्ट है, ये इतनी शॉर्ट इसलिए बनी क्योंकि हमने ऑलरेडी काफ़ी बने हुए रिजल्ट्स को उठा लिया है। इट मे बी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, बट आप इसे 2-3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगी, ओनली इफ यू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेस इंटेग्रल्स। नाउ वी हैव प्रूव्ड द स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। तो एक कर्व और एक फील्ड के लिए स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करके देखते हैं कि ये सेटिस्फाई हो भी रही है या नहीं। तो स्टोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट है कि कर्ल एफ दैट इज डेल क्रॉस एफ को हम एन से डॉट प्रोडक्ट करेंगे और उसका सरफेस इंटेग्रल लेंगे डीएस के ऊपर, वो इक्वल आएगी वैल्यू लाइन इंटेग्रल ओवर सी एफ डॉट डी आर के। यहाँ पे हमें कर्व गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9 वेयर जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। field is z square minus yi plus x minus 2yzj plus 2xz minus y square k। एज आई हैव टोल्ड यू कि स्टोक्स थ्योरम में यूजुअली हम आई जे के तीनों कंपोनेंट्स लेंगे, अनलाइक ग्रीन्स थ्योरम जहाँ पे हम एम आई प्लस एन जे ही कर रहे थे। सो लेट्स वेरीफाई। इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यूज फाइंड करेंगे, इन्हें पुट करके और देखेंगे कि क्या आंसर्स आते हैं। फॉर द लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम डेल क्रॉस एफ चेक करेंगे, जिसमें हम आई जे के और ये पार्शियल डेरिवेटिव्स और जो हमें क्वेश्चन में एफ के तीनों कंपोनेंट्स की वैल्यूज गिवन है वो हमने पुट की। डेल क्रॉस एफ को इवेल्युएट करके वी गेट 2k, यस वी गेट 2k। और हम एन वेक्टर फाइंड कर लेंगे, एन इज अ यूनिट वेक्टर, तो एन वेक्टर भी हमारे पास आ जाएगा ग्रेडियंट एस बाय determinant of gradient s करके। I hope you already know the method for finding curl, gradient, divergence, etc. I've already made detailed video on this. Go check the description box if you don't know. Now we have found the values of del cross f and n. We are ready to find the value of left hand side. तो left hand side क्या है? Surface integral of del cross f dot product with n ds. तो ये जो दोनों वैल्यूज फाइंड किया ये मैंने 1/√3 इसका वाला आगे ले लिया और इनका किया मैंने डॉट प्रोडक्ट। वी गेट 2 एज द डॉट प्रोडक्ट एंड 1/√3 बाहर आ जाएगा, सो इट कम्स आउट टू बी 2/√3 सरफेस इंटेग्रल ओवर एस, ठीक है। एस कौन सा सरफेस था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 9, ठीक है। अभी सरफेस इंटेग्रल से हम डी एस कैसे फाइंड करते हैं? इससे यूजिंग द जैकोबियंस, ठीक है। उसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन, सरफेस इंटेग्रल्स और √3 के साथ √3 कैंसिल हो जाएगा एंड इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9, ये 2 कोऑर्डिनेट्स बन गए। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 9, ये क्या बना? एक सर्कल बना, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये सरफेस एरिया पूछ रहे हैं, तो पाई इंटू अब इक्वल टू 9 है, सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो रेडियस आ गया 3। So we get the area pi r square and we get the value of left hand side equal to 18 pi. Now we will check the right hand side. अगर वो 18 pi आ जाती है, so our Stokes theorem will be verified. अभी हमें फाइंड करनी है राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड के लिए वही लाइन इंटेग्रल लेना है एफ डॉट डी आर का। एफ गिवन है, डी आर हमें पता है क्या होता है, लाइन इंटेग्रल लेना है, कर्व भी गिवन है। बहुत बार डिस्कस हो चुके हैं पिछली वीडियोस में भी कि लाइन इंटेग्रल को 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं, या तो पूरा एक्स वाई या फिर जेड में फाइंड आउट कर लो एक्सप्रेशन और इंटीग्रेशन कर दो, या फिर पैरामीटराइजेशन कर लो। आई विल फॉलो द इजियर पाथ विच इज पैरामीटराइजेशन। बेसिकली पैरामीटराइजेशन जो है उसमें एक बार पैरामीटराइजेशन फाइंड करने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, उसके बाद इंटीग्रेशन ईजी है। और जो दूसरा मेथड है एक्स वाई या फिर जेड में कन्वर्ट करने का, I've already discussed in the video of line integrals, वो बहुत ही सिंपल है, उसमें हम हर क्वेश्चन के लिए एक जनरल मेथड लेके चलते हैं, इट्स ऑल योर चॉइस। तो यहाँ पे मैंने पैरामीटराइजेशन की x इज इक्वल टू 3 cos थीटा एंड y इज इक्वल टू 3 sin थीटा। इसे करने के बाद आई फाउंड द वैल्यूज ऑफ dx एंड d थीटा।
सॉरी dx एंड dy इन द फॉर्म्स ऑफ थीटा, और सारी वैल्यूज पुट करने के बाद वी हैव मेनी टाइम्स डिस्कस्ड कि जो थीटा की वैल्यू है वो 0 टू 2 पाई वेरी करेगी, ठीक है, क्योंकि सर्कल का एंगल है जो पूरा 0 टू 2 पाई वेरी करता है। और सिंपल इंटीग्रेशन करने के बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा 18 पाई, which is same as calculated in the left hand side. So our Stokes theorem is verified. लास्टली एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक सरफेस गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 और जेड वेरी कर रहा है 0 और 1 के बीच में। एक फील्ड गिवन है एक्स आई वाई जे जेड के, और हमें सरफेस इंटेग्रल फाइंड करना है डेल क्रॉस एफ का। डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं सरफेस इंटेग्रल से, बट हेयर वी विल यूज स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है कि जो सरफेस इंटेग्रल है डेल क्रॉस एफ का वो एफ डॉट डी आर के लाइन इंटेग्रल के इक्वल होता है। सो लेट्स फाइंड इट आउट। स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें फाइंड करना होगा इसका लाइन इंटेग्रल। लाइन इंटेग्रल के लिए फिर से करेंगे पैरामीटराइजेशन। पैरामीटराइजेशन होगी एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 था। और उसके बाद लाइन इंटेग्रल फाइंड करना वेरी बेसिक, साइन थीटा इंटू डी एक्स की वैल्यू विच इज साइन थीटा इंटू डी थीटा, उसके बाद कॉस थीटा इंटू डी वाई की वैल्यू विच इज कॉस थीटा इंटू डी थीटा, और t का एंगल एज यूजुअल 0 to 2 पाई। वी गेट 0 to 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच वी नो इज 1। सो वी गेट इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई डी थीटा। डी थीटा की इंटीग्रेशन आ जाएगी थीटा, सो वी गेट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विच इज 2 पाई। सो वेरी इजिली यूजिंग स्टोक्स थ्योरम वी हैव फाउंड द सरफेस इंटेग्रल ऑफ डेल क्रॉस एफ। नेक्स्ट वीडियो के बारे में अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।